हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पीछे एक और अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों पर हमला बोला है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का अपमान कर रहा है। तो कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और आज गृह मंत्री अमित शाह सीधा हमला बोलते हुए और गुपकार गैंग इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपडेट लेंगे सहयोगी नीरज से। नीरज, गुपकार गैंग का शब्द इस्तेमाल करना और ये कहना अमित शाह का, देश के गृह मंत्री का कि ये ग्लोबल हो रहा है, महत्वपूर्ण। हम बात करेंगे नीरज से, लेकिन इस बीच फिर से खबर जान लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों पर सीधा हमला ट्वीट कर बोला है। उन्होंने कहा है कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है, जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल ये लोग चाहते हैं। आपको याद दिला दे, फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले बात कही थी कि चीन की मदद से वो कश्मीर में धारा 370 हटाना चाहेंगे। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देश के गृह मंत्री का गुपकार गैंग शब्द इस्तेमाल करना और ये कहना कि ये ग्लोबल हो रहा है, महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, चूंकि जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है और जम्मू कश्मीर धीरे धीरे स्थिरता की ओर जा रहा है। ऐसे में गुपकार गैंग जिस तरह से तिरंगा का अपमान करना और उसके बाद लगातार इस तरह की बात करना कि चीन के हस्तक्षेप से 370 को फिर से लागू कराएंगे हम, ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इन सब की जो नीतियां हैं उससे नाराज है। कल आपने देखा और रविशंकर प्रसाद ने पीसी करके हमला किया और आज गृह मंत्री का ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे तौर पर उन्होंने हमला किया है कि आप जम्मू कश्मीर से में आतंकवाद फिर से लाना चाहते हैं, आतंक और टेररिज्म का जो दौर था उसको फिर से जिंदा करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया कि कांग्रेस और गुपकार गैंग दोनों मिलकर किस तरह से जम्मू कश्मीर की स्थितियां फिर से पुराने दौर में, आतंक के दौर में ले जाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा हमला है गृह मंत्री का महबूबा मुफ्ती पर, फारूक अब्दुल्ला पर, कांग्रेस पर। और कल से जो सवाल पूछे जा रहे थे उसको आज और बल मिला है। जो भाजपा ने सवाल पूछे थे, आज गृह मंत्री के ट्वीट में उसको और बल मिला। इसमें एक बात जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं स्थायी निकाय के चुनाव, वैसे वैसे वहां की राजनीति और तेज होती जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी जड़ें जमा रही है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उन तमाम लोग उनको पसंद कर रहे हैं जो नेशनलिज्म को पसंद करते रहे हैं या भारत के साथ रहते हैं। ऐसे में ये जो पॉलिटिक्स चल रही है गुपकार गैंग की, एंटी जो 370 के खिलाफ जो राजनीति चल रही है, उस पर ये प्रहार माना जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण ये ट्वीट इस लिहाज से भी क्योंकि निकाय चुनाव कश्मीर बहुत जल्द होने हैं। ऐसे में क्या लगातार जो दबाव कांग्रेस पर ये सवाल पूछकर बीजेपी बना रही है कि कांग्रेस जवाब दे कि क्या वो ऐसे गैंग के साथ है जो तिरंगे का अपमान करती है, महत्वपूर्ण है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है।